एमसीडी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को जमखम के साथ मिल रहा है समर्थन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। मुनीरका वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रमा टोकस को लेकर 36 बिरादरों की एक महापंचायत करी गई, जिसमें कि मुनीरका मंडल के लोग भी, वसंत विहार मंडल के लोग और तमाम जगह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर जुड़े। खास तौर पर बात करी जाए आर के पुरम बीजेपी मंडल की, तो उन्होंने यहां पर पहुंचकर समर्थन किया और खुद आर के पुरम विधानसभा के पूर्व विधायक जो हैं अनिल शर्मा, वो यहां पर पहुंचे और 36 बिरादरियों की ये महापंचायत करने का उद्देश्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है नगर निगम चुनाव में जीत हासिल दिलाई जाए। जी हाँ, पिछले 15 सालों से जिस तरीके से एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है, तो इस बार भी वो कब्जा बरकरार है। इसको लेकर ये महापंचायत करेगी और रमा टोकस को टिकट मिलने के बाद हर कोई जो है उनको समर्थन कर रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से सभी ने ये विश्वास दिलाया है कि रमा टोकस जो है हमारे बीच के और हमारे परिवार के हैं और हमारे साथ हमेशा रहती हैं, और इस वजह से उनको वो भारी मतों से जीत दिलाकर जो है वो एमसीडी में भेजेंगे। बहरहाल 7 तारीख को जो है नतीजे आएंगे। जी हाँ, 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। वो देखना होगा कि किसके खेमे में जो है इस बार जो बॉल जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दमखम से इस पूरे चुनाव में जो है लगी हुई है। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 20 सीटें भी नहीं ला पाएगी इस एमसीडी चुनाव में। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव जो है इस बार जो है 4 दिसंबर को हो रहा है और 4 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव में 250 प्रत्याशी, जी हाँ, 250 वार्ड पर ये पूरा जो चुनाव है वो हो रहा है, जिसमें कि कुछ जगह पर निर्दलीय पार्टी के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो खड़े होंगे, तो कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी, हर जगह पर जो है इस तरीके के उम्मीदवारों की टक्कर रहेगी। बहरहाल अब देखना होगा 7 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे वो किसके खेमे में आएंगे। आर न्यूज के तमाम दर्शकों से ये गुजारिश है कि 4 दिसंबर को होने वाले मतदान में अपना मत जरूर करें। किसी भी प्रत्याशी को वोट दें, लेकिन अपना वोट जरूर दें। और आर सोनी न्यूज पे 7 दिसंबर को सबसे पहले नतीजे देखें एमसीडी चुनाव के। आइए देखते हैं कैमरामैन राहुल के साथ नीरज अवस्थी की ये रिपोर्ट। आत्मविश्वास बढ़ाइए, क्योंकि हमने यहाँ काम करने के लिए बहुत ही मेहनत के साथ करने के आए हैं। और ये कहना चाहूँगी कि कोई भी किसी भी तरह की कोई भी गलती हो जाए तो हमारा गाइडेंस मार्गदर्शन कीजिए। और हमें वार्ड जैसे मोहम्मद को सेक्टर 1, 2, 3, 4 और गाँव मुनीरका से हमें भारी से भारी, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए। धन्यवाद। जय बाबा भंडार की। शांति को दूर करने के लिए हमने कई मरतबा कोशिश की और हमेशा चाहा कि हम आप लोगों से जुड़े। तो मेरा अपनी बेटी से एक निवेदन है कि मैं मस्जिद में एक प्रोग्राम रखूँगा और हमारी तरफ से 1 लाख रुपये हम बेटियों को भेंट करेंगे। सबको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि समाज की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पूरी विधानसभा क्षेत्र की चारों रखी गई है, उद्देश्य क्या है इसका? भारतीय जनता पार्टी की अपनी वो है। अच्छा, आप मुनीरका से हैं? हाँ, मुनीरका से। और सभी टिकटें जो है वो टोकस परिवार को मिली है, तो इसका क्या कुछ असर दिखेगा? इसका पार्टी का तो असर है जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो है उसका ज़्यादा असर है जी। जो रमा देवी है उनका किस तरह से आशीर्वाद मिला है इस पंचायत में? सब अच्छा मिला है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, अच्छे उससे हैं, टिकट इसलिए मिला है। गांव का माहौल क्या है, किस तरह से इसको? गाँव का माहौल इसी तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है। ठीक है, आइए सर जी, यहाँ पे पंचायत रखी गई है, क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कभी भी गांव में पंचायत का होना और पंचायत का आशीर्वाद लेकर ही चुनाव में जाया जाता है। आज इतनी बड़ी संख्या में गांव के बुजुर्ग, गांव के युवा, हमारी माताओं बहनों ने
पंचायत में आकर हमारी रमा बिटिया को, जो यहाँ से प्रत्याशी है, पढ़ी लिखी प्रत्याशी है, उसको अपना आशीर्वाद दिया है। मैं पूरी सकल पंचायत का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। सभी पार्टियों ने टोकस समाज को टिकट दिया है, तो क्या लगता है इस पंचायत से कुछ फायदा होगा या फिर उसका नुकसान होगा बीजेपी को? बीजेपी को नुकसान तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। बीजेपी को दो तरीके का फायदा है। पहला, भारतीय जनता पार्टी खुद में एक बहुत अच्छी पार्टी है और जो टोकस परिवारों को टिकट दिया है, उन टोकस परिवार सभी सम्मानित परिवार हैं, पर उन सम्मानित परिवारों में अगर जिनकी दादा की फैमिली, जो इन्होंने बहुत बड़ा काम इस गांव के लिए और देश के लिए किया है, एक ऐसे परिवार को, मीर सिंह जी दादाजी के परिवार को यहाँ टिकट मिली है, तो आप देख सकते हैं कि उनकी पंचायत और आज हमारी पंचायत जो हुई है, हमारे रमा बिटिया की पंचायत में बहुत अंतर है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ लोग थे और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आज ही हम काफ़ी हद तक जीत की तरफ बढ़ गए। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रमा विनीत टोकस है जी। आज आपके पक्ष में मुनीरका वार्ड में पंचायत रखी गई जी। तो क्या पंचों का फैसला रहा और किस तरह का समर्थन? काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। सभी मोहम्मदपुर और मुनीरका गांव वालों का हमें पूरा समर्थन है, पूरे बड़े बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद है। सबने मिलकर हमारा साथ देने का वादा किया है। अच्छा, बाहर पंचायत चल रही है और आप यहाँ पे अलग हैं, क्या वजह क्या है आप यहाँ पे हैं? क्योंकि मुझे जैसे कि आपको पता है 4 दिसंबर को ही इलेक्शन है और हमें घर डोर टू डोर जा रहे हैं, तो अच्छा, बाहर पंचायत चल रही है, आप यहाँ पे आए हैं, क्या वजह क्या है? अभी मैं बाहर से ही पंचायत मीटिंग से इधर ही आई हूँ क्योंकि वहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लेके मैं इधर आई हूँ ताकि जो भी अब बात मुझे यहाँ कहनी हो तो वह कह सकती हूँ। ठीक है, इससे उनका भी सम्मान रहता है और हमारी भी बात कही जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्ड में जब आप जाएंगी लोगों से, तो किस तरह से क्या क्या उनकी उम्मीदों के लिए आप कहेंगी, किस बात को लेकर जाएंगी? हाँ, हम जैसे अब डोर टू डोर जा रहे हैं तो हम लोगों से अपने मुद्दों के बारे में बता रहे हैं। जो मेनली मैंने यहाँ काफ़ी लोगों के मैं गई भी हूँ, उन्होंने भी साफ़ सफाई का ही हमें बताया, तो वही हमारा है कि साफ़ सफाई, पार्किंग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सब, और यही सब जो भी उनकी जो प्रॉब्लम है उन्हें हमें सॉल्व करना है। हमने उनको भरोसा दिलाया कि उनके लिए हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे कि आप हमें वोट दीजिए। पंचायत में भी और लोगों से भी मिल रही है, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? अच्छा समर्थन है। काफ़ी लोगों में काफ़ी उत्साह है। बड़े बुजुर्ग भी आगे बढ़ के खुद आके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो हमें भरोसा भी, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए आप पे ही विश्वास है। तो अच्छा समर्थन मिल रहा है, अच्छा भरपूर खुशी हो रही है देख के कि कितना आगे से बढ़ के लोग हमें प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बढ़ता है आज जैसे पंचायत हुआ, बुजुर्गों का सम्मान। हाँ जी, आज का जो मेरा आत्मविश्वास जो था, बुजुर्गों का आशीर्वाद सब देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी मनोबल, मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा है, तो अच्छा लगा है। उनके आशीर्वाद से जीत के लिए आश्वस्त कराया है उन लोगों जी ने। काफ़ी उन्होंने खुद हमें आगे से भरोसा दिलाया है कि हम आपके साथ हैं, आप डरो नहीं। तो अच्छा लगा कि हम मतलब अपने बड़ों से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उनसे ऐसे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनीत टोकस है जी, आर के पुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुनीरका वार्ड 151। विनीत जी, मुनीरका में खूब पंचायत हो रहा है जी, क्या कहेंगे? आपने भी एक पंचायत का आयोजन किया, जनता किसके साथ है? जी मेरे हिसाब से आपने भी सारी पंचायतें कवर करी हैं, तो ये तो अब तक आपको भी पता लग चुका होगा कि जनता किसके साथ है। सबसे पहले तो मैं पूरे सब पंचायतगण का, अपने परिवार का और अपने गांव का और यहाँ तक कि मोहम्मदपुर गांव का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस पंचायत को इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसको सफल बनाया। बाकी जैसा कि अनिल शर्मा अंकल जी ने बताया कि ये चुनाव हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, पर ये सब कुछ मुमकिन हुआ है सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी लेखी जी के आशीर्वाद से, क्योंकि उन्होंने इन्हीं के विश्वास से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये सब कर पा रहा हूँ। मुनीरका ऐतिहासिक गांव है, पुरानी गांव है, लेकिन यहाँ पे समस्या भी उतनी ही ज़्यादा है जी। अगर आप चुन के आते हैं या फिर जनता के पास जाते हैं तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे? जी जैसे कि हमारी पंचायत में भी मुद्दा उठाया गया है, सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा यहाँ पे भीड़ भाड़ और जो गंदगी अस्त व्यवस्था है उसका है। जो मेन मुद्दा ये है कि जो खोज पोश हर टाइम मची रहती है यहाँ पे सारा इलाके में, उसको सुधारना है।
और हमारी गांव वालों से, गांव की आरडब्ल्यू से और आसपास की सारी आरडब्ल्यू से बात चल रही है, उनके मुद्दों को लिया जा रहा है और जो भी हमारी तरफ से होगा हम किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ेंगे और उनको सुलझाया जाएगा। मुनीरका तो चलिए आपका गांव है, बाकी के जो क्षेत्र हैं उनके लिए क्या आपका तैयारी है? जी बहुत अच्छी तैयारी है, सबके लिए सब जगह डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी, सबसे मिला जाएगा, सबसे उनकी राय पूछी जाएगी, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं वो पूछी जाएगी और अपने जो अधिकार क्षेत्र में है उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं रखी जाएगी, उस काम को पूरा करेंगे। आज के इस पंचायत में किस तरह का आशीर्वाद मिला और किस तरह से संतुष्ट हैं या फिर अभी? बहुत संतुष्ट हूँ जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आधा से ज़्यादा चुनाव तो हम इस पंचायत ने जिता दिए हैं जी। इतना विश्वास मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरे पे दिखवाया है, इसके लिए मेरा उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे नहीं लगता कि हम आज के बाद, इस पंचायत के बाद से कहीं भी चुनाव में नीचे जाएंगे, हम ऊपर ही ऊपर सारी जाएंगे। टीम दिख रही है, बहुत पुरानी टीम है जी। कितना फायदा होगा इस टीम से? जी इनके बिना तो कुछ मुमकिन ही नहीं है, सारा चुनाव इन्होंने ही देखना है। यहाँ तक कि मेरे को टिकट में भी इन लोगों का बहुत सहयोग मिला है जी। यहाँ से जो राय शुमारी में नाम वगैरह जाता है उसमें इन मंडल वालों ने मेरा, खास तौर पे हमारे मंडल अध्यक्ष हरी भाई ने पूरा टाइम मेरा साथ निभाया और सारे मंडल के भाइयों ने और मेरे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हमेशा मेरे को सपोर्ट किया और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही मेरे को आगे भी करते रहेंगे। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम हरी सिंह है और वार्ड 151 मुनीरका से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी। आप बीजेपी से हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए एमसीडी चुनाव को लेकर। देखो कि मैं पहली बात तो ये एक है ना, पवित्र प्रांगण है और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। मैं इस पार्टी और इस प्रांगण में उस व्यक्ति का नाम ही नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारी फाइट उससे है ही नहीं। वो गलत विचारधारा का व्यक्ति, हम उसके बारे में चर्चा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन प्रत्याशी तो उनका यही का है। नहीं तो प्रत्याशी क्या, देखिए मेरी बात, प्रत्याशी यहाँ का है वहाँ का नहीं है। अगर आप सही मायने में आकलन करें तो जन समर्थन और सर्व समाज समर्थन वो इस पंचायत के माध्यम से आपको आज दिखाई दे गया होगा। और देखिए, हम कोई भी लड़ाई, एक भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना, वो 24/7 साल के 365 दिन वो वर्किंग में ही रहता है। तो हमारी वे लोग एक्टिव होते हैं चुनाव जब समय नज़दीक आता है, तब जब उनका कैंडिडेट डिक्लेयर होता है तब वो लोग एक्टिव होते हैं। आज से पहले उनके कैंडिडेट का नाम किसने सुना था? हमारे विनीत जी का नाम तो आप पिछले कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के निम्न कार्यकर्ता का नाम आप सुनते आ रहे हैं। अगर आप इनसे पूछेंगे, विनीत जी आप अपने कार्यकर्ताओं का नाम बताएं, तो यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का नाम विनीत जी बता देंगे। ये हमारा संगठन है, ये हमारी परिपाटी है। उनकी परिपाटी ऐसी नहीं है, वो तो एरोप्लेन से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, टिकट लेते हैं और क्या नाम है, जीते तो ठीक है, ना जीते तो भी ठीक है। आप बीजेपी संगठन से हैं, कई लोगों ने टिकट मांगा था, जाहिर है विरोध होता है, सब चीज़ें होती है बंटने के बाद। संगठन किस तरह से मदद करेगा इस चुनाव में? देखिए, इस पार्टी के अंदर कराम है, इसकी जो सुंदरता वो यही है, लोकतांत्रिक, सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। सबको मांगना भी चाहिए, स्वाभाविक है। परंतु जब किसी एक को मिलती है, जैसे यहाँ हमारे रमा टोकस जी को टिकट मिली है, तो रमा टोकस जी के साथ आज पूरा संगठन कंधे से कंधे मिला के खड़ा हुआ है। तो मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी। क्या मुद्दे क्या होंगे जो आप लोगों के बीच जाएंगे, किन मुद्दों के साथ आप? देखिए, राष्ट्रवाद तो एक अपने आप हमारा मुद्दा रहता ही है देश के प्रति। एमसीडी में राष्ट्रवाद के साथ नाली, नहीं वो सब होता है, वो सब जुड़ता है। देखिए, नाली हमारी जो प्रथम प्राथमिकता स्वच्छ भारत अभियान तो है, जो हमारे मोदी जी ने चलाया, वो तो रहेगी। हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जो हमारे निगम के अधिकार क्षेत्र के अंदर जो कार्य आते हैं, रमा टोकस जी उसको तो 101% करेगी ही। और गांव हित में और सर्व समाज हित में जो कार्य उनके हित में, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, उसके लिए वो 100% प्रयासरत रहेगी। हरीश जी, आपने